कहाँ ना उससे ज़्यादा हुए हैं ना कम हुए हैं। पहले भी था कितना % लोग हैं। कुछ लोग बोलते थे कि मुसलमान बच्चे पैदा करने में ज़्यादा है, मगर परसेंटेज हिसाब से तो सबसे मतलब ना के बराबर। कौन लोग बोलते हैं? वही बीजेपी वाले लोग जो हम लोगों को गालियां देते हैं। इस सर्वे से नजर आ गया कि कौन कितना भारी है, किसका वोट और राज किसका। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब से बिहार में गणना हुआ है और सर्वे को आउट किया गया, मैंने मीडिया के अंदर आया, तब से उनका सोना हराम हो गया है। नींद उनको नहीं आ रहा है। हिस्सेदारी की बात हो रही है, खासकर शेखों की मेजोरिटी मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है। मुसलमान में कोई जात पात नहीं होता है, पहले तो मैं बता दूं। इस्लाम होता है, उसमें कोई जात वात नहीं होता है। ठीक है, सर्वे लोग किए अलग चीज़ है, लेकिन उसमें मैं नहीं मानता कि मुसलमान में कोई जात होता है। इसलिए कि एक सफ में मुस्लिम बैठ के नमाज पढ़ते हैं और एक थाली में खाना खाते हैं। मुसलमान के जाति में तो कॉलम में देना ही नहीं चाहिए, शेख हैं, सैयद हैं, या फिर ठीक है दिया गया है, के द्वारा ही दिया गया सरकार द्वारा, ठीक है। हम लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत राय मैं नहीं मानता हूँ। उठा के देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता है। हम बिहार में तो कभी अनदेखी नहीं होता है, मिलता है। और ख़ास तौर से गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग पालन इसका करते हैं। तो 2025 में डिप्टी सीएम बनेंगे मुस्लिम समाज से? डिप्टी सीएम का समझिए सीएम ही मुसलमान है। सीएम बनेगा? क्या बात है? वो जो सीएम है वो मुसलमान को नहीं देखता है क्या? जो डिप्टी सीएम है वो मुसलमान को इग्नोर करता है क्या? नहीं, देखने वाले नहीं चाहिए, मतलब मुसलमानों का बड़ा चेहरा, खासकर लीडरशिप क्वालिटी जो होनी चाहिए बिहार में, किस नेता में देखते हैं मुस्लिम में? मुस्लिम का अकेला कोई नहीं होता है नेता। मुसलमान का नेता सब लोग हैं, मुसलमान सब में मिल कर रहते हैं। जितने भी हमारे लीडर हैं सब लोग नेता हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई खास एक चेहरा होता है, ना कभी खास चेहरा रहा है ना है। कुछ लीडर्स की बात करें, खासकर मुसलमानों को यूज़ किया है, जिन्होंने मुसलमानों के मतलब जज्बातों के साथ खेला। दीन बचाओ देश बचाओ रैली, एक बड़ी रैली बुलाई गई, मगर उस रैली के आड़ में कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल खेला गया। उस चीज़ पर हम जाना नहीं चाहते। तो वैसे लोगों की उस चीज़ पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं एक ही जानता हूँ, कोई यूज़ नहीं किया और कोई थ्रो नहीं किया। हमारी हक है तो हमें मिलता रहता है। जो भी जिसके साथ भी हम रहते हैं तो हमारा हक मिलता है। हक में कटौती नहीं होती। जिनके बुलाने पे लाखों मुसलमान गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए, वो मुसलमानों के लिए तो आज तक कभी कुछ लगता नहीं है कि कुछ आगे कुछ बहुत बड़ा कदम उठाया उन्होंने, मगर उनको एमएलसी की सीट मिल गई। आज एक पद पे स्थापित हैं, आज एक बड़े मुकाम पे। इस चीज़ का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। ये जवाब जिनका आप इशारों में नाम ले रहे हैं, हाँ, उन्हीं से जवाब पूछिए। वैसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों को सब इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये इस्तेमाल होने वाला जात ही नहीं है कि इस्तेमाल होता है। मुसलमानों को जहाँ समझ में आती है, जिनके साथ रहने का उसके साथ रहता है। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जारी हुआ, जिसको लेकर कई जात के लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और कई जातों में मायूसी है। उनका कहना है कि ये जो सर्वे रिपोर्ट आया है बिल्कुल गलत है। खैर, इसको लेकर जहां मुसलमानों में एक खासा उत्साह देखा जा रहा है और इस बार बातें हो रही है कि जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं। अब तो बातें होने लगी है खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में कि मुसलमानों की जो हिस्सेदारी की बात हो रही थी, सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद लोगों में एक जो उत्सुकता जागा है, क्या कहेंगे? हमारे नेता भी कह चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा कि जिसकी जितनी आबादी है, जो सर्वे में आया है, उसका उतना हिस्सेदारी दिया जाएगा। तो हमारी नेता लोग भी संकल्पित हैं और इससे इस सर्वे से नज़र आ गया कि कौन कितना भारी है, किसका वोट और राज किसका। आज देश में जो लोग बैठे हुए हैं काबिज करके और लोगों को बरगला के, हिंदू मुसलमान के नाम पर बरगला के, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर बरगला के लोग बैठे हुए हैं, जबकि वोट हम लोगों का है। हम लोग मीन्स मुस्लिम, ओबीसी, दलितों का वोट है और राज वो लोग कर रहा है। मगर प्रधानमंत्री तो कल भाषण में उन्होंने कहा कि आप लोग जात की राजनीति, मतलब जो बिहार में जात की राजनीति हो रही है, जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, गरीबी की राजनीति होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जब से बिहार में गणना हुआ है और सर्वे को आउट किया गया, मैंने मीडिया के अंदर आया, तब से उनका सोना हराम हो गया है, नींद उनको नहीं आ रहा है। इसलिए कि वो तो चाहते थे हिंदुस्तान में दूसरे रूप देकर 9 साल से राज कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का रूप देख करके। अब तो देख रहे हैं कि किस जात की कितनी आबादी है। हमारे तमाम नेता इस चीज को समझते थे तब न सर्वे कराया। आप देखे होंगे कि सर्वे में सबसे ज्यादा रुचि लालू जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी को था, साथ में कांग्रेस भी थी। तो आरक्षण देने में भी रुचि अब निभाएंगे सर, जिस तरीके से अभी रिपोर्ट जारी हो गया। बहुत सा जात का था कि नगण्य था सर्वे में, जैसे कोहार जाति, जैसे नुनिया जाति, जैसे तेली जाति, क्या हिस्सेदारी लो दे रहा था। लगता था कि इन लोगों को वोट नहीं है। अब तो वोट सामने आया ना, किसका वोट कितना है। आप अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है, तो हम अल्पसंख्यकों की बात करेंगे कि अब जो हिस्सेदारी की बात हो रही है, खासकर शेखों की मेजोरिटी मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। मुसलमान में कोई जात पात नहीं होता है, पहले तो मैं बता दूं। इस्लाम होता है, उसमें कोई जात वात नहीं होता है। ठीक है, सर्वे लोग किए अलग चीज़ है, लेकिन उसमें मैं नहीं मानता कि मुसलमान में कोई जात होता है। इसलिए कि एक सफ में मुस्लिम बैठ के नमाज पढ़ते हैं और एक थाली में खाना खाते हैं। मुसलमान के जाति में तो कॉलम में देना ही नहीं चाहिए, शेख हैं, सैयद हैं, या फिर ठीक है दिया गया है, दिया गया सरकार द्वारा, ठीक है। हम, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत राय मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ सब लोग एक हैं और सभी हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी भाई हैं। और जहाँ तक हिस्सेदारी की बात है, हम लोगों को शुरू से ही हिस्सेदारी मिलती आई है, कहीं कमी नहीं है। ये फालतू लोग जो है, ये झगड़ा लगाने वाले लोग जो है, बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं कि ये दे दीजिए, ये दीजिए, कहाँ कमी है। अब देखिए, चाहे जादव की आबादी थी, चाहे मुस्लिम की आबादी थी, जो भी आबादी है, सबको हिस्सेदारी तो मिलता ही है। तो राजनीतिक तौर पे अब वो हिस्सेदारी मिली ज़्यादा, मतलब जो सीट जितना था अब उस आप उठा के देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता है। हम बिहार में तो कभी अनदेखी नहीं होता है, मिलता है। और ख़ास तौर से गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग पालन इसका करते हैं। 2025 में डिप्टी सीएम बनेंगे मुस्लिम समाज से। डिप्टी सीएम का समझिए, सीएम ही मुसलमान है। सीएम बनेगा? क्या बात है। वो जो सीएम है वो मुसलमान को नहीं देखता है क्या? जो डिप्टी सीएम है वो मुसलमान को इग्नोर करता है क्या? नहीं, देखने वाले नहीं चाहिए, मतलब पद तो होता है, भागीदारी आप देख लीजिए, हमारा संख्या का आधार से भागीदारी है कि नहीं है। किस जाति के, जितना जाति का हमारा आबादी है उससे भागीदारी हमारा है, आज भी है। ऐसी बात थोड़े है कि नहीं है। अब वो तो विपक्ष वाले अपना गुण लाने के लिए कुछ भी कह दें, वो अलग चीज़ है। विपक्ष इससे घबराई हुई। हम तो कभी देख रहे थे, रविशंकर जी के बयान आ रहा था कि मेरे यहाँ सर्वे नहीं हुआ। सर्वे नहीं हुआ इसलिए कि आपकी जाति के कौन दिखाया गया, इसलिए सर्वे नहीं हुआ। आप जितना होंगे उतना ही ना आबादी आएगी आपके पास। इसलिए मैं इसको चीज़ को नहीं मानता हूँ। जो सर्वे हुआ है सही हुआ है, लोगों के दरवाजे पर जाके लोगों ने सर्वे किया है। और यही हम लोग देखना चाहते थे। हमारे नेता लोगों का, माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, माननीय तेजस्वी जी का यह कहना था कि हम देखना चाहते हैं कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है, उस हिसाब से उसको सुविधा दिया जाए, उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी दी जाए। मैं स्वागत करता हूँ इस चीज़ को। एक अंतिम सवाल सर, कि बिहार में, और बहुत ही खास सवाल, कि बिहार में मुसलमानों का बड़ा चेहरा, खासकर लीडरशिप क्वालिटी जो होनी चाहिए बिहार में, किस नेता में देखते हैं मुस्लिम में? देखिए, मुस्लिम का अकेला नेता कोई नहीं। शहाबुद्दीन के बाद मुस्लिम का अकेला कोई नहीं होता है नेता। मुसलमान का नेता सब लोग हैं, मुसलमान सब में मिल कर रहते हैं। जितने भी हमारे लीडर हैं सब लोग नेता हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई खास एक चेहरा होता है, ना कभी खास चेहरा रहा है ना है। चाहे अब्दुल गफूर साहब हुए, चाहे जो भी लोग हुआ, कोई खास एक आदमी नेतृत्व नहीं किया। आज हम इस सीट पर बैठे हैं तो मुसलमानों के देन से ही बैठे हैं। उस अगर बिरादरी में हम जन्म लिए हैं तब ना हमारे नेता इस सीट पर बैठाए हैं हमको। मगर कुछ लीडर्स की बात करें, खासकर मुसलमानों को यूज़ किया है, जिन्होंने मुसलमानों के मतलब जो एक जज्बातों के साथ खेला। दीन बचाओ देश बचाओ रैली, एक बड़ी रैली बुलाई गई, मगर उस रैली के आड़ में कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल खेला गया। उस चीज़ पर हम जाना नहीं चाहते। तो वैसे लोगों की उस चीज़ पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं एक ही जानता हूँ, कोई यूज़ नहीं किया और कोई थ्रो नहीं किया।
हमारी हक है तहाँ मिलता रहता है, जो भी जिसके साथ भी हम रहते हैं तहाँ हमारा हक मिलता है, हक में कटौती नहीं होती। जिनके बुलाने पे लाखों मुसलमान गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए, वो मुसलमानों के लिए तो आज तक कभी कुछ लगता नहीं है कि कुछ आगे कुछ बहुत बड़ा कदम उठाया उन्होंने, मगर उनको एमएलसी की सीट मिल गई, आज एक पद पे स्थापित हैं, आज एक बड़े मुकाम पे। इस चीज़ का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, ये जवाब जिनका आप इशारों में नाम ले रहे हैं उन्हीं से जवाब पूछिए। वैसे लोग मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों को सब इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये इस्तेमाल होने वाला जात ही नहीं है कि इस्तेमाल होता है। मुसलमानों को जहाँ समझ में आती है, जिनके साथ रहने का उसके साथ रहता है और हक अपना लेता है, हक भी मिलता है। तो आगे मिलेगा सर, उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सर्वे रिपोर्ट आने के बाद और ज्यादा बढ़ेगा? मिला है और मिलेगा। हम लोगों को जो अनुमान था हम इतना परसेंट है उतना ही आए, कहाँ ना उससे ज़्यादा हुए हैं ना कम हुए हैं, पहले भी था कितना परसेंट लोग हैं। कुछ लोग बोलते थे कि मुसलमान बच्चे पैदा करने में ज़्यादा है, मगर परसेंटेज हिसाब से तो सबसे मतलब ना के बराबर। कौन लोग बोलते हैं? वही बीजेपी वाले लोग जो हम लोगों को गालियां देते हैं, वही लोग बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की वही राजनीति करते हैं, गाय गोरी का वही राजनीति करते हैं। हम लोग तो इंसान हैं और सबको अपना भाई समझते हैं, अपने बगलगिर को भी अपना भाई समझते हैं, उनके थाली में भी खाते हैं, अपने थाली में भी उनको खिलाते हैं। हम लोग चाहते हैं हिंदुस्तान एक है और सब लोग हिंदुस्तानी हैं। तो 2025, 24 और 25 में MY समीकरण मजबूती से दिखेगा? MY ही क्यों, A to Z कहिए ना, MY ही क्यों? तो मतलब बातें हो रही है कि MY 14% और 17%। वो तो कभी था, लेकिन अब तो A to Z की बात कीजिए। आप देखिएगा इंडिया जीतेगा, भारत बढ़ेगा, इंडिया जीतेगा। चलिए, तो हमारे साथ में देखिए रियाजुल हक उर्फ राजू हैं, जिन्होंने कहा कि इंडिया जीतेगा, इंडिया के लोग अब इकट्ठा होने वाले हैं और A to Z की पार्टी है राजद महागठबंधन, जो इंडिया की पार्टी बनी है, वो सारे लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है। अब 2024 और 25 में देखा जाएगा कि जिसकी जितनी संख्या हो उतनी उसकी हिस्सेदारी होती है कि नहीं होती है, आने वाले चुनाव में देखा जाएगा।